नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इन राष्ट्रपति चुनाव में अब तक सिर्फ दो उम्मीदवार थे, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे मिस्टर जो बाइडेन। अब एक और उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं, उनका नाम है कान्ये वेस्ट। उसी के संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। तो ये कान्ये वेस्ट हैं, ये भी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की दौड़ में जो है शामिल हो गए हैं। लेट एंट्रेंट, एंट्रेंट का मतलब होता है प्रवेश करने वाला। तो कान्ये वेस्ट ने भी राष्ट्रपति की चुनाव की दौड़ में प्रवेश ले लिया, हालांकि काफ़ी लेट आए हैं। तो कान्ये वेस्ट माइट नॉट बी सीरियस अबाउट हिज बिड, बिड का मतलब होता है प्रयास, अटेम्प्ट। तो कान्ये वेस्ट जो कि राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में जो है हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो हो सकता है ये जो प्रयास वे कर रहे हैं ना, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में वे जो भाग लेंगे, तो इस प्रयास के संबंध में हो सकता है वे ज़्यादा सीरियस ना हो, लेकिन हिज कैंडिडेचर, कैंडिडेचर का मतलब होता है उम्मीदवारी, लेकिन उनकी जो उम्मीदवारी है विल हैव एन इम्पैक्ट, उनकी जो उम्मीदवारी है वह राष्ट्रपति के चुनाव पर असर डालेगी, प्रभाव डालेगी। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, यानी कि भले ही वे सीरियस ना हो, लेकिन अब वो जब खड़े हो गए हैं, चुनाव मैदान में आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ असर तो जो है राष्ट्रपति के चुनाव पर हमें देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। अब कौन है कान्ये वेस्ट? रैपर एंड हिप हॉप स्टार कान्ये वेस्ट। तो ये हैं, ये रैपर हैं एक, और हिप हॉप स्टार हैं, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो म्यूजिक इंडस्ट्री से संबंधित है ये कान्ये वेस्ट। हैज अनाउंस्ड, इन्होंने घोषणा की है, दैट ही विल जॉइन द यूएस प्रेसिडेंशियल रेस इन नवंबर। क्या घोषणा की है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति की दौड़ होने वाली है नवंबर में, राष्ट्रपति के जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें ये भी जो है शामिल होंगे। ए मूव, ये एक ऐसा कदम है दैट वुड इन थ्योरी पोजिशन, सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करें, यह एक ऐसा कदम है कि कान्ये वेस्ट अगर राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में उतरते हैं, तो यह एक ऐसा कदम है जो सैद्धांतिक रूप से उन्हें रख देगा। ए मूव दैट वुड इन थ्योरी पोजिशन हिम एज अ चैलेंजर टू इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? पदधारी, जो वर्तमान में किसी पद पर है ना, उसको बोलते हैं हम इनकम्बेंट, है ना, वो जो वर्तमान में सत्ता पर है। इनकम्बेंट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड, और कौन है चुनावी मैदान में? डेमोक्रेटिक पार्टी के, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, एंड फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो इस प्रकार से क्या होगा, इन्होंने ये जो घोषणा की है ना मिस्टर कान्ये वेस्ट ने, तो इस प्रकार से सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करें, तो यह एक तरीके से चैलेंजर के रूप में खड़े होंगे। किनके खिलाफ? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और ये जो वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है ना, इनके खिलाफ यह भी एक जो है एक दमदार प्रत्याशी के रूप में जो है खड़े होंगे। मिस्टर वेस्ट हैज़ अर्लियर अलूडेड, अर्लियर का मतलब होता है पूर्व में। मिस्टर वेस्ट हैज़ अर्लियर अलूडेड, अलूड का मतलब होता है संकेत देना, इशारा करना। टू हैविंग प्रेसिडेंशियल एम्बिशंस, एम्बिशंस का मतलब महत्वाकांक्षा है। तो अगर हम मिस्टर वेस्ट की बात करें, ये जो कान्ये वेस्ट हैं, इनकी अगर हम बात करें, तो इन्होंने पूर्व में कुछ इस तरह के संकेत दिए थे। किस तरह के संकेत दिए थे? कि भाई मेरे अंदर भी जो है ना राष्ट्रपति बनने की महत्वाकांक्षा है। इस तरह के संकेत मिस्टर वेस्ट ने पूर्व में दिए थे। इंक्लूडिंग, कुछ बातें हैं इनकी जो मिस्टर कान्ये वेस्ट ने कही थी, उनको आप शामिल कर लो। क्या बातें कही थी इन्होंने? व्हेन ही एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, है ना, बिल्कुल क्लियर कट। एक्सप्लिसिटली इंडिकेटेड, including when he explicitly indicated at the 2015 MTV Video Music Awards। 2015 में MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड के दौरान इन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत देते हुए कहा था हिज इंटरेस्ट इन स्टैंडिंग फॉर इलेक्शंस इन 2020। हिज इंटरेस्ट, कि भाई उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था 2015 के MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड सेरेमनी के दौरान। इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, क्या कहा था? कि भाई मैं भी जो है खड़ा होना चाहूँगा, स्टैंडिंग, खड़ा होना, फॉर इलेक्शन इन 2020, अमेरिका में 2020 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान मैं भी जो है खड़ा होना चाहूँगा। ऐसी इच्छा इन्होंने जो है जाहिर की थी। आगे देखते हैं और क्या हमें देखने को मिला था इनके संबंध में। एंड इन नवंबर 2019, और नवंबर 2019 में मिस्टर कान्ये ने क्या कहा था? व्हेन ही स्पोक अबाउट, जब ये बोले, किसके संबंध में? अबाउट अ बिड का मतलब है प्रयास या फिर अटेम्प्ट, इन 2024। इसके अलावा इन्होंने 2019, नवंबर 2019 में क्या कहा था? ही स्पोक अबाउट ए बिड इन 2024। इन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि भाई 2024 में जो है मैं जो है प्रयास करूंगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए। नेवरदलेस, फिर भी, हिज लेटेस्ट डिक्लेरेशन, लेटेस्ट का मतलब बिल्कुल बिल्कुल नवीनतम, अभी मतलब अभी हाल ही में जो इन्होंने घोषणा की है ना कि भाई मैं भी जो है ये जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में, इन चुनाव में जो है भाग लूँगा। फिर भी ये जो उनकी अभी हाल ही की घोषणा है, एज ए वैग ट्विटर पोस्ट टू, वैग का मतलब होता है बिल्कुल अस्पष्ट, अनक्लियर,
ट्विटर पोस्ट, इन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाली है। उस पोस्ट में इन्होंने क्या कहा है, रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ अमेरिका बाय ट्रस्टिंग गॉड, ईश्वर पर भरोसा करते हुए, है ना, यूनिफाइंग अवर विजन, हमारा जो विजन है, विजन का मतलब क्या होता है कि भाई आप क्या चाहते हो, आपका क्या प्लान है फ्यूचर का, उसको विजन बोला जाता है। तो यूनिफाई का मतलब होता है एक करना, है ना, एक मत होना, एक करना किसी चीज़ को, यूनिफाइंग अवर विजन एंड बिल्डिंग अवर फ्यूचर, और जो है भविष्य को निर्मित करना, है ना, यानी कि एक अमेरिका के वादे को साकार करना, ईश्वर पर विश्वास करके हमारा जो विजन है उसमें एक तरीके से आप एकजुटता लाना या एक मत लाना, और इस तरह से हमारे भविष्य को निर्मित करना। इस तरह की एक ट्विटर पे इन्होंने पोस्ट डाली है, और इस तरह की पोस्ट डालकर इन्होंने क्या किया है, अमेरिका में ये जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं इनमें भाग लेने की इन्होंने घोषणा की है। तो ये जो बात इन्होंने कही है, अभी हाल ही में जो डिक्लेरेशन किया है ना इन्होंने, ये लेटेस्ट डिक्लेरेशन, तो उनकी ये जो डिक्लेरेशन है, उनकी ये जो घोषणा है, इज़ ए बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू। बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कोई अनएक्सपेक्टेड बात जो होती है ना, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसके के बारे में आपने सोचा ना हो, ऐसा कुछ हो जाए, तो उसको बोलते हैं बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू। तो यह जो घोषणा उन्होंने की है, ये ट्विटर पे जो बात उन्होंने डाली है, ये अचानक मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इवेंट है ये। क्यों? कंसीडरिंग का मतलब होता है ख्याल में लेते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, दैट मिस्टर वेस्ट इज अ सेल्फ कॉन्फेस्ड का मतलब क्या होता है, जब आप स्वयं कुछ चीज़ को स्वीकार करते हो ना, जब कुछ स्वीकार करते हो आप किस चीज़ को, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फेस्ड। इन बातों को ख्याल में रखते हुए दैट मिस्टर वेस्ट इज अ सेल्फ कॉन्फेस्ड एडमायरर का मतलब होता है प्रशंसक ऑफ मिस्टर ट्रंप, कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिस्टर वेस्ट जो हैं उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि वे मिस्टर ट्रंप के जो है बहुत बड़े प्रशंसक हैं। इस बात को अगर हम ध्यान में रखें, तब उन्होंने ये जो घोषणा की है कि भाई मैं भी राष्ट्रपति चुनाव में उतरना चाहता हूं, तो ये जो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट नज़र आती है, ये एक बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू नज़र आता है। क्यों? क्योंकि ये तो मिस्टर ट्रंप के पक्के समर्थक थे और उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी था, ट्रंप के जो है बहुत बड़े प्रशंसक हैं ये, और फिर अब जो है ट्रंप के खिलाफ ही खड़े होने जा रहे हैं। तो ये जो बात है ना, कुछ ऐसी बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू नज़र आती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट नज़र आता है। आगे देखते हैं। तो इन्हीं के लिए कहा जा रहा है, मिस्टर कान्ये वेस्ट के लिए ही आगे, मिस्टर कान्ये वेस्ट हैज़ नो नॉन फॉर्मल पार्टी अफिलिएशन। तो ये मिस्टर कान्ये वेस्ट के लिए आगे क्या कहा जा रहा है, हैज़ नो नॉन फॉर्मल पार्टी एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से संबंधित होना, किसी चीज़ से जुड़े हुए होना। तो अभी तक तो हमें कोई पता है नहीं इनके बारे में ना, कोई जानकारी है नहीं कि भाई ये जो है किसी पार्टी से जुड़े हुए हो ना। फॉर्मल का मतलब है एक तरीके से औपचारिक रूप से जो है किसी पार्टी से जुड़े हों, या फिर कंप्रीहेंसिव पॉलिसी एजेंडा। कंप्रीहेंसिव का मतलब है विस्तृत, या फिर इनके पास जो है कोई कार्यसूची हो। एजेंडा का मतलब होता है कोई कार्यसूची है, कोई पॉलिसी हो इनकी, ऐसा कुछ हमें नज़र आता नहीं है अभी तक। तो कोई इनके बारे में ऐसा कुछ ज्ञात नहीं है कि ये किसी पार्टी से जुड़े हों, या फिर इनका अपना कोई एजेंडा हो, ऐसा कुछ नज़र आता नहीं है ना। तो अचानक से ये खड़े हो गए और मिस्टर ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए, जिनके कि ये स्वयं प्रशंसक हैं। इस बात को उन्होंने सेल्फ कॉन्फेस किया, स्वीकारा है। आगे देखते हैं। एंड वुड हैव टू स्क्रैम्बल। अब मिस्टर कान्ये वेस्ट के लिए चल रही है अभी बात पूरी की पूरी ना, लंबा कथन है पूरा की पूरा। एंड वुड हैव, और इनको करना होगा क्या, टू स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब होता है संघर्ष करना। इनको जो है संघर्ष करना होगा टू फाइल द पेपर वर्क। पेपर वर्क का मतलब होता है कागजी कार्यवाही होती है ना, कागजी खानापूर्ति की जाती है। जैसे विधायक या सांसद के चुनाव होते हैं, जो नामांकन दाखिल किया जाता है, तो वो पेपर वर्क कहलाता है वो। और इनको क्या करना होगा, इनको संघर्ष करना होगा। फाइल का मतलब होता है दाखिल करना। इन्हें जो है पेपर वर्क करने के लिए बहुत कुछ जो है संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। नेसेसरी, जो कि जरूरी होता है, पेपर वर्क नेसेसरी टू गेट ऑन टू द बैलेट। बैलेट का मतलब है एक तरीके से मतदान या फिर मतपत्र, है ना। इन द लेस देन 4 आवर मंथ्स लेफ्ट टू इलेक्शन डे, कि भाई ये जो अमेरिका में चुनाव होने हैं उनमें सिर्फ 4 महीने बचे हैं। लेफ्ट का मतलब है शेष बचे हैं, 4 महीने बचे हैं चुनाव होने के लिए, एक तरीके से मतदान के लिए। और इस सीमित समय में इन्हें जो कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी मिस्टर कान्ये वेस्ट को, उनके लिए इनको जो है काफ़ी संघर्ष करना होगा। तो ये पूरी की पूरी एक लाइन जो है कान्ये वेस्ट के बारे में कही गई सारी। आगे देखते हैं। लिटिल सरप्राइज, कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई सरप्राइज नहीं है। लिटिल सरप्राइज देन, अब इन चीज़ों को देखते हुए किसी तरह का कोई सरप्राइज नहीं है। दैट हिज अनाउंसमेंट, कि भाई उनकी जो घोषणा है, हैज़ इलिसिटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का सार निकालना, किसी चीज़ को प्रकाश में लाना, है ना, उसको बोलते हैं इलिसिटेड का, है ना। इलिसिटेड का मतलब है किसी चीज़ का सार निकालना है, किसी चीज़ को प्रकाश में लेके आना, है ना, किसी चीज़ को बाहर निकालना। लिटिल सरप्राइज देन दैट हिज अनाउंसमेंट हैज इलिसिटेड मोर कन्फ्यूजन।
भाई इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है, इन सारी बातों को ख्याल में रखते हुए कि मिस्टर कान्ये वेस्ट ने जो घोषणा की है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की, उससे कन्फ्यूजन बाहर आया है ना, इलिसिट का मतलब बाहर आना, निकलना, उससे कन्फ्यूजन निकल के आया, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है उससे। देन इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, उत्साह के बजाय जो है कन्फ्यूजन निकल के सामने आया है। बेरिंग, बेरिंग का मतलब होता है के सिवाय, को छोड़कर। द केस ऑफ टेस्ला INC CEO, टेस्ला जो कंपनी है अमेरिका की जिसके CEO कौन है, एलॉन मस्क हैं, हु प्रोमिस्ड मिस्टर वेस्ट हिज फुल सपोर्ट। एलॉन मस्क जो है उन्होंने जो है वादा किया है कि वे मिस्टर वेस्ट को जो है अपना पूरा समर्थन देंगे। तो मिस्टर वेस्ट को छोड़ के बाकी जो अमेरिका की जनता है ना, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई किसको चुने किसको न चुने। इवन इन द कंट्री, हालांकि उस ऐसे देश में भी, इवन इन द कंट्री, ऐसे देश में भी, दैट हैज सीन अ मूवी स्टार रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने, ये पहले क्या थे, एक मूवी स्टार थे, एक फिल्म अभिनेता थे। तो एक ऐसा देश जो कि रोनाल्ड रीगन जैसे फिल्म स्टार को उठता हुआ देख चुके हैं, राइज का मतलब है उदय होना, उठना, टू द हाईएस्ट ऑफिस का मतलब है यहाँ पे, हाईएस्ट ऑफिस का क्या मतलब है यहाँ पे, अमेरिका का राष्ट्रपति पद, उसको कहा गया हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इन द लैंड आया है अमेरिका के लिए, कि एक ऐसे देश में, अमेरिका के लिए कहा जा रहा है, एक ऐसे देश में जिस देश ने एक फिल्म अभिनेता रोनाल्ड रीगन को अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक पहुंचता हुआ देखा है। द आइडिया ऑफ ए रैप आर्टिस्ट, यहाँ रैप आर्टिस्ट कहा गया है मिस्टर कान्ये वेस्ट के लिए, है ना, विथ जीरो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, मिस्टर कान्ये वेस्ट जिनका कि राजनीति में अनुभव जो है बिल्कुल जीरो है। एंटरिंग द ओवल ऑफिस, एंटरिंग की वे प्रवेश करें, कहाँ प्रवेश करें, ओवल ऑफिस का, ये राष्ट्रपति के ऑफिस के लिए कहा गया है। एंटरिंग द ओवल ऑफिस मस्ट अपीयर, जरूर से ऐसा प्रतीत होना चाहिए, फार फेच्ड, फार फेच का मतलब होता है अनकन्विंसिंग, अनलाइकली उसको बोलते हैं। अनकन्विंसिंग का मतलब है कि आप यार राजी होते हुए नजर ना आओ, मतलब जिसकी की होने की संभावना आपको कम लगे। टू मैनी अमेरिकन, कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि ठीक है, अमेरिका में हमें ऐसा भी देखने को मिला है कि जो फिल्म स्टार होते हैं जैसे कि रोनाल्ड रीगन थे, ये राष्ट्रपति पद तक पहुंचे, फिर भी आज भी ज़्यादातर अमेरिकियों के लिए एक रैप आर्टिस्ट का, जिसको कि जीरो पॉलिटिकल अनुभव प्राप्त है, वह जो है राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, तो ये अनकन्विंसिंग नजर आता है, मतलब उनको जो है ना इस बात में दम नजर नहीं आती। आगे देखते हैं। देयर आर टू इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना किसी चीज़ की, है ना। तो अब दो व्याख्याएं की जा रही हैं इसकी। मिस्टर कान्ये वेस्ट जो चुनावी मैदान में उतरे हैं ना, तो लोग बाग जो है, एक्सपर्ट लोग जो हैं, वे इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि भाई क्यों मैदान में उतरे हैं, तो उसकी दो व्याख्याएं दी जा रही हैं। ऑफ दिस ऑड टर्न, ऑड टर्न का मतलब है कि ये जो अमेरिका का जो चुनाव है ना, इसमें एक जो एक तरीके का एक मोड़ आया है। ऑड का मतलब होता है एक विषम मोड़ आया है ना, इन द प्रेसिडेंशियल कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावी अभियान में यह जो विषम मोड़ आया है, इसकी दो व्याख्याएं हो सकती हैं। द फर्स्ट रिलेट्स टू, रिलेट के साथ में टू प्रीपोजिशन लगता है, इसका मतलब है संबंधित होना। दो पहली व्याख्या जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, टू ए क्वेश्चन ऑफ टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का मतलब होता है दाव पेच, है ना। तो पहली बात तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये एक जो है ना चुनावी दाव पेच भी हो सकता है। क्या चुनावी दाव पेच हो सकता है? हो सकता है ये कोई ऐसी चाल हो जिसके माध्यम से मिस्टर ट्रंप को जो है जिताने की कोशिश की जा रही हो। देखो एडिटोरियल बताएगा आगे। गिवन, गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए। द विजिबल वेस्ट ट्रंप बॉनहेमी, बॉनहेमी का मतलब क्या होता है, मिलनसारिता, है ना, दोस्ताना। बॉनहेमी का मतलब होता है दोस्ताना, कि भाई ये जो मिस्टर कान्ये वेस्ट है और मिस्टर ट्रंप है, इनमें काफ़ी दोस्ताना व्यवहार है। इस दोस्ताना व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, इज इट फार फेस्ड टू रीजन दैट within the campaign Mr. West may serve as an undeclared surrogate for Mr. Trump। अब देखो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि भाई इन दोनों की मित्रता को ध्यान में रखते हुए, इज इट फार फेस्ड, क्या यह जो है अनकन्विंसिंग है। फार फेस्ड का मतलब मैंने बताया था अनकन्विंसिंग, है ना, जिस बात से आप राजी ना हो। तो अब देखो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, पूरा देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, एडिटोरियल पूछ रहा है कि मिस्टर ट्रंप और मिस्टर वेस्ट की दोस्ताना व्यवहार को देखते हुए क्या यह अनकन्विजन है, ये लॉजिक देना, टू रीजन का मतलब ये आर्ग्यू करना, ये लॉजिक देना, दैट विद इन दिस कैंपेन, कि यह जो अभियान चल रहा है, राष्ट्रपति का ये जो अभियान चल रहा है, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना, मिस्टर वेस्ट में सर्व, कि मिस्टर वेस्ट जो है वह एक तरीके से इस पर्पज़ को सर्व कर सकते हैं ना। क्या पर्पज़ सर्व कर सकते हैं मिस्टर वेस्ट में सर्व, एज एन अनडिक्लेयर्ड सरोगेट। अब इस शब्द को देखना है यहाँ पे, सरोगेट का मतलब क्या होता है। सरोगेट का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कि किसी व्यक्ति के पक्ष में होता है, कोई व्यक्ति जो कि
थोड़े समय के लिए किसी व्यक्ति के हित में काम करता है ना, उसको बोलते हैं सरोगेट। जैसे सरोगेट मदर होती है ना, किसी दूसरी माँ के बच्चे को अपने पेट में पालती है। तो ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ट्रंप और मिस्टर वेस्ट इन दोनों में जो है दोस्ताना व्यवहार है। तो हो सकता है जो राष्ट्रपति चुनाव में अचानक से मिस्टर वेस्ट खड़े हो गए, यह एक तरीके से मिस्टर ट्रंप को सपोर्ट करना चाह रहे हो इनडायरेक्टली, ऐसा कुछ बात हो सकती है ना। अनडिक्लेयर्ड मतलब अघोषित फॉर मिस्टर ट्रंप, कि मिस्टर ट्रंप के लिए अघोषित जो है एक तरीके से समर्थन देना चाह रहे हो, है ना। परहैप्स शायद अट्रैक्टिंग टू हिज कैंपेन, परहैप्स अट्रैक्टिंग टू हिज कैंपेन, भाई ऐसा हो सकता है कि ये जो इनका चुनावी अभियान होगा ना मिस्टर ट्रंप का, उस चुनावी अभियान में ये अट्रैक्ट करना चाह रहे हो सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी हद तक है ना, काफ़ी मात्रा में, सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ अनडिसाइडेड और इंडिपेंडेंट वोटर्स, कि अमेरिका की राजनीति में काफ़ी सारे वोटर्स जो हैं वह अनडिसाइडेड हालत में हैं, अनिश्चय की हालत में है कि मिस्टर ट्रंप को चुने या मिस्टर जो बाइडेन को चुने, या फिर इंडिपेंडेंट वोटर्स, कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र मतदाता हैं। स्वतंत्र मतदाता मतलब वो अपनी मर्जी से मतदान करते हैं। भाई कई तो ऐसे वोटर्स हैं जो कि या तो डेमोक्रेटिक पार्टी को देंगे या फिर रिपब्लिकन पार्टी को देंगे, या तो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है या फिर जो बाइडेन के पक्ष में, लेकिन कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो अनिश्चय की हालत में है। तो हो सकता है मिस्टर वेस्ट जो हैं वे इन अनिश्चित हालत में जो मतदाता हैं इनको अट्रैक्ट करना चाह रहे हों। इवन सम ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स, हालांकि कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग भी हैं जो कि बिल्कुल अनिश्चय की हालत में। दिस माइट नॉट बी सो हार्ड टू अचीव, तो यह जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं, ये जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, इनको अट्रैक्ट करना कोई कठिन बात नहीं होनी चाहिए। दिस माइट नॉट बी सो हार्ड टू अचीव, इन जो है ये जो वोटर्स हैं ना, इनको अट्रैक्ट करना कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। इफ़ मिस्टर वेस्ट स्टूड फॉर इलेक्शन, अगर मिस्टर वेस्ट चुनाव के लिए खड़े होते हैं, आगे देखते हैं। एंड जस्ट बिफोर नवंबर 3, और सिर्फ 3 नवंबर के पहले, जस्ट 3 नवंबर के पहले स्टूड डाउन, बैठ जाते हैं, वापस अपना नामांकन वापस ले लेते हैं इन फेवर ऑफ मिस्टर ट्रंप। बिल्कुल अंतिम समय पर मिस्टर ट्रंप के समर्थन में आके वे अपने नाम को वापस ले लेते हैं इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण तरीके से। मडिंग द वाटर, देखो मड का मतलब होता है कीचड़, मडिंग द वाटर है ना, मतलब पानी में एक तरीके से कीचड़ पैदा कर देना, इसका मतलब है परिस्थिति को जटिल बना देना। फॉर मिस्टर बाइडेन के लिए परिस्थिति को जटिल बना देना। देखो कभी कभी होता है ना, ऐसा आपने देखा होगा अपने गांव में जो है सरपंच के चुनाव होते हैं ना, तो जैसे 2 लोग खड़े हुए हैं ना, तो क्या है तीसरे एक और कैंडिडेट को खड़ा कर देता है कोई कैंडिडेट वोट काटने के लिए, है ना। तो ये एक चुनावी दांवपेच हो सकता है, ये व्याख्या की गई है, एक व्याख्या तो ये की जा रही है कि भाई क्या हो सकता है कि ये चुनावी दांवपेच हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ट्रंप और मिस्टर वेस्ट में गहरी दोस्ती है, तो इस बात की संभावना बनती है कि अभी मिस्टर वेस्ट जो है खड़े हो गए, ये एक तरीके से सरोगेट का काम कर देंगे। सरोगेट का काम कर देंगे मतलब एक तरीके से मिस्टर ट्रंप की जो है हेल्प कर देंगे। किस तरह से? कि काफ़ी सारे अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और बिल्कुल चुनावी एन मौके पर जो है बैठ जाएंगे और मिस्टर ट्रंप का समर्थन करने लगेंगे, और इस तरह से मिस्टर बाइडेन जो है उनके लिए परिस्थिति को जो है ये जटिल बना देंगे। एक बात तो ये हो सकती है, चुनावी दांवपेच हो सकता है उनका खड़ा होना। दूसरी बात, द सेकेंड इज दैट द एज ऑफ एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म का क्या मतलब होता है? इंटेलेक्चुअलिज्म का मतलब होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुद्धि के पक्ष में होते हैं ना, एक तरीके से प्रबुद्ध लोग होते हैं, तो उसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअलिज्म। एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म का मतलब होता है बुद्धि से कोई मतलब नहीं है इस समय, है ना, ज्ञान व्यान से कोई मतलब नहीं है। तो इन द सेकेंड इज दैट द एज ऑफ एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म अपीयर्स का मतलब है प्रतीत होता है, टू बी नियरिंग इट्स जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, है ना, बिल्कुल शिखर पे होना। जेनिथ का उल्टा होता है नादिर, NADIR। नादिर का मतलब होता है बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट, है ना, उसको बोलते हैं नादिर। तो इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, अगर अमेरिका की राजनीति की हम बात करें तो अमेरिका की राजनीति में इस समय जो है ना शिखर पे चल रही है। क्या शिखर पे चल रहा है? एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म, बुद्धि से कोई मतलब नहीं है लोगों को, है ना, ऐसा प्रतीत होता है अमेरिका की राजनीति। इट इज़ अ वेल वॉर्न एडेज। वेल वॉर्न का मतलब है बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने रूप से प्रचलित है। एडेज का मतलब है कहावत, है ना, कि यह एक बात है जो कि बहुत ही पुराने रूप से प्रचलित है इन द US, अमेरिका में, दैट पीपल वोट, कि अमेरिका में जो लोग हैं वो मतदान देते हैं बेस्ड ऑन, है ना, अमेरिका के जो वोटर्स होते हैं उनका जो वोट होता है वो किस पर आधारित होता है? ऑन ए कैंडिडेट्स पर्सनैलिटी, कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को देखकर जो है अमेरिका में जो है वोट दिया जाता है, न कि नॉट देयर पॉलिटिक्स, न कि राजनीति को देख के जो है वोट दिया जाता है। अमेरिका में ये बात जो है काफ़ी प्रचलित है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ ना एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म। अगर आप इंटेलेक्चुअलिज्म की बात करते हो,
अगर आप बुद्धि की बात करते हो तो इसका मतलब है कि आप व्यक्ति का पॉलिटिकल अनुभव देखोगे और तब उसे वोट दोगे। लेकिन अगर आप पर्सनालिटी को देखकर वोट दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म युग में जी रहे हो। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अमेरिका में ये बात जो है काफ़ी प्रचलित है, अमेरिका की राजनीति में ये बात जो है जानी पहचानी है, बहुत पुरानी है, कि अमेरिका में वोट जो है ना व्यक्ति की पॉलिटिक्स को न देखकर व्यक्ति की पर्सनैलिटी को देखकर दिया जाता है। आगे देखते हैं। इट मार्क्स अ न्यू फेज, नया चरण। इट मार्क्स, तो ये जो मिस्टर वेस्ट उतरे हैं ना चुनावी मैदान में, इसके माध्यम से एक चिन्हित करना, मार्क्स का मतलब होता है चिन्हित करना, ए न्यू फेज, एक नए फेज की शुरुआत होती है फॉर दिस ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड? यही ट्रेंड कि भाई अमेरिका में पर्सनैलिटी को देखकर जो वोट दिया जाता है ना, इस ट्रेंड की फिर से जो है एक नई शुरुआत होती है। एट दिस डार्क आवर, डार्क आवर का मतलब है एकदम बहुत ही प्रतिकूल समय चल रहा है अमेरिका में, ऑफ रेशियल हेटर्ड। रेशियल हेटर्ड का अभी कुछ ही दिनों पहले हमने सुना था कि अमेरिका में जो है ना ये नस्लीय, रेशियल का मतलब क्या होता है? प्रजातीय या फिर नस्लीय घृणा, है ना, कि नस्ल को लेकर जो है घृणा जब की जाती है ना, तो इससे संबंधित हमें दिया था कि एक व्यक्ति थे जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, है ना। तो उसके चलते अमेरिका में तो नस्लीय, एक तरीके से आप कह सकते हो नस्लीय जो एक तरीके से नफरत है, तो नस्लीय नफरत हमें अमेरिका में देखने को मिल रही है ना। तो एक तरीके से अमेरिका का पीरियड जो है नस्लीय दृष्टि से काफ़ी खराब चल रहा है ना, नस्लीय हिंसा देखने को मिल रही है। फिजिकल एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, अमेरिका में जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि आर्थिक असुरक्षा देखने को मिल रही है। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है के चलते, के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ द डिवेस्टेटिंग, डिवेस्टेटिंग का मतलब है, डेवेस्टेटिंग का मतलब है विनाशकारी, टोल का मतलब है मरने वाले लोगों की संख्या, ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के चलते काफ़ी सारे लोगों की जो है मौत हो चुकी है, आर्थिक हालात खराब हैं। इसके अलावा प्रजातीय जो है एक तरीके से नफरत हमें अमेरिका में देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि अमेरिका का जो है डार्क खबर चल रहा है, बहुत ही खराब टाइम चल रहा है। एंड एन एक्सेलरेटिंग स्लाइड, एक्सेलरेट का मतलब है बढ़ते जाना, स्लाइड का मतलब है कमी, कमी में मतलब कमी में जो है बढ़त देखने को मिल रही है हमें इन द यूएस पोजीशन एज ए ग्लोबल लीडर, कि भाई अमेरिका जिसे कि ग्लोबल लीडर माना जाता है, उस ग्लोबल लीडर जो अमेरिका को जो है ना एक पूरे का कह सकते हैं एक वैश्विक नेता माना जाता है, ग्लोबल लीडर माना जाता है, उसमें लगातार कमी आ रही है अमेरिका की, है ना, और कमी जो है बढ़ती जा रही है। अमेरिका के ग्लोबल लीडर होने में कमी आ रही है और ये कमी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मिला के अमेरिका की जो पोजीशन है ना ग्लोबल लीडर के रूप में, वो लगातार डाउन होती जा रही है। द वोटिंग अमेरिकन पॉपुलेशन का मतलब है यहाँ पे आबादी, कि अमेरिका की जो मतदान करने वाली आबादी है इज सीरियसली कंसिडरिंग, वह बिल्कुल गंभीरता पूर्वक इस बात पर विचार कर रही है। कंसिडर करना मतलब विचार करना। प्लेसिंग इट्स फेथ, कि अमेरिका की आबादी जो है अपना विश्वास जताना चाहती है। प्लेस इट्स फेथ का मतलब अपने विश्वास को रखना, विश्वास को जताना। वंस अगेन, एक बार फिर किस पर अमेरिका की आबादी जो है अपना विश्वास जताना चाहती है? इन ए प्रॉपर्टी मोगुल। मोगुल का मतलब क्या होता है? मोगुल का मतलब होता है बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति, है ना। प्रॉपर्टी मोगुल कहा गया है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, है ना, कि इनका जो है ना एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी का जो है बहुत बड़े, एक तरीके से आप कह सकते हो कि बिजनेसमैन है, ये बहुत शक्तिशाली बिजनेसमैन है। तो इस एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप में अमेरिका की आबादी जो है एक बार फिर अपना विश्वास जताना चाहती है। अब किसके लिए? डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे कहा गया हु शॉट टू फेम। शॉट टू फेम का मतलब है जिन्होंने प्रसिद्धि पाई, जो कि फेमस हुए एज द स्टार ऑफ ए रियलिटी टीवी शो। अमेरिका में इन्होंने क्या किया था? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक रियलिटी टीवी शो में भाग लिया था जहां से इन्होंने जो है प्रसिद्धि पाई, और ये एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी मोगुल हैं, एक बहुत बड़े आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत ही बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं। द 43-year-old म्यूजिशियन विथ नो मोर देन ओकेजनल इनकोहेरेंट रैम्बलिंग्स। रैम्बलिंग्स का मतलब होता है आलतू फालतू बातें, प्रलाप उसको बोलते हैं रैम्बलिंग्स। इनकोहेरेंट का मतलब है बेतुकी, बेतुकी, है ना। तो 43-year-old म्यूजिशियन, अब मिस्टर कान्ये वेस्ट के लिए कहा जा रहा है जो कि 43 ईयर के हैं ये, विथ नो मोर देन ओकेजनल इनकोहेरेंट रैम्बलिंग्स। इनके बारे में इतना ही पता है कि ये जब तब, ओकेजनल मतलब क्या होता है? जब तब, कभी कभार जो है बिल्कुल बेतुकी बातें करते रहे हैं। टू हिज क्रेडिट, उनके खाते में, कि यह मिस्टर कान्ये वेस्ट जो है उनके खाते में बस इतनी सी ही बात है कि जब तब जो है वो बेतुकी प्रलाप करते रहे, बेतुकी बयानबाजी करते रहे, और कुछ उन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं है। इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के क्षेत्र में ये जो मिस्टर कान्ये वेस्ट है इन्होंने जब तब जो है बिल्कुल बेतुके बयानबाजी की है, इसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं किया है। इज, तो यह जो मिस्टर कान्ये वेस्ट है, इज नॉट द ओनली अल्टरनेटिव, यह एकमात्र विकल्प नहीं है। हावेवर, हालांकि यह जो है एकमात्र विकल्प नहीं है। कुल मिला के अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाए ना, कौन कौन विकल्प है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मिस्टर कान्ये वेस्ट जो है एक विकल्प के रूप में जो है साबित होते हैं, नहीं। इट इज जस्ट एज वेल
अब ये जो मिस्टर कान्ये वेस्ट हैं, इनके राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना का मतलब सिर्फ इतना ही है दैट देयर इज अनदर कैंडिडेट इन द फ्रे। फ्रे का मतलब है यहाँ पे चुनावी मैदान। बस आप इतना सा समझ लो, मिस्टर कान्ये वेस्ट जो है एक अन्य प्रत्याशी के रूप में शामिल हो जाते हैं। बस इतनी सी ही बात है और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इट इज़ जस्ट एज वेल, सिर्फ इतना सा ही मामला है दैट देयर इज अनदर कैंडिडेट इन द फ्रे, कि चुनावी मैदान में एक और नया प्रतिभागी आ गया है, बस, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। ये एडिटोरियल जो है फाइनली इसमें बात करता है। अब ये वॉकेब जो है ना, ये अपन ने कल जो एडिटोरियल किया था ना 7 जुलाई को, जिसका कि टाइटल था गैंगस्टर ऑफ कानपुर, है ना। अब इसके मैंने वर्ड मीनिंग लिखी है, लेकिन इनको उल्टा सीधा कर दिया, तो इनको आप मैच करो और कमेंट करो मुझे, है ना, इनको मिलाओ। जैसे कि अलार्मिंग है, या अलार्मिंग को रहने दो आप, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हाँ अलार्मिंग ही देख लो। अब देखो अलार्मिंग का क्या मतलब होता है। अलार्मिंग का मतलब होता है, ये देखो अलार्मिंग का मतलब होता है कोई ऐसी बात जिससे आपको चिंता पैदा हो जाए, कोई ऐसी बात जिससे आपको डर लगने लगे, है ना। अलार्मिंग का मतलब होता है भयप्रद, है ना। तो अब ये हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग, है ना। तो इस तरह से आप इनको मिलाना है। जैसे कि एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एमेसिएशन है। अब एमेसिएशन का मतलब क्या होता है। एमेसिएशन का मतलब होता है बिल्कुल दुर्बल हालत में होना, है ना। तो एमेसिएशन का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे एमेसिएशन का मतलब है दुर्बलता। और इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे इसे, हिंदी में नहीं चेक करना है आपको, सबसे पहले इंग्लिश टू इंग्लिश चेक करना है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी मीनिंग चेक करें आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश करें, तब जाके उसका पूरा ना पूरा की पूरा डीप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको कि हाँ इस मीनिंग का मतलब ये होता है। हिंदी से बात नहीं बनती, हिंदी से गड़बड़ होती रहती है बहुत ज़्यादा ना। तो इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश करें। तो एमेसिएशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी थिन एंड वीक, बहुत ही ज़्यादा पतला या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हालत में होना, है ना, उसको बोला जाता है एमेसिएशन, है ना। दुर्बल या फिर दुर्बलता, तो उसको बोला जाता है एमेसिएशन। इसी तरह से अलार्मिंग हुआ हमारा, है ना। अलार्मिंग का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको जो है भय पैदा करे, तो उसको बोलते हैं अलार्मिंग। इसी तरह से बाकी जो मीनिंग है ना, इनको भी आप चेक करना। ये सारे की सारे जैसे हैं कि भाई एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है ना, कल अपने एडिटोरियल किया था ना, उसमें सारे शब्द हमने किए थे। एम्बुश का मतलब क्या है, सेटबैक का मतलब क्या है, मॉर्बिड का मतलब क्या है, एफ्लिक्शन का मतलब क्या है ना। इसके अलावा फैटल का मतलब क्या है। और ये जो फैटल शब्द है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मतलब बहुत ही सदाबहार शब्द है ये। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर और बार बार ये जो है पूछा जाता है फैटल, है ना। तो देखना है सारे शब्दों को। इसकी PDF भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।